अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 101 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 लेके आया हूँ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट्स। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से जो हमारे पास जो इक्वेशन गुजर रही है, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए फॉर फॉर हॉरिजॉन्टल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो होता है। और जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, अब ये देखें, ये एक्स है और ये वाई है, तो मेंशन कर देते हैं। यानी x1 y1 हम कह देते हैं ये पहला पॉइंट है, यानी ये पहला x है, ये पहला y है, इक्वल्स टू 1, 2। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो हो गया और पॉइंट हमें गिवन है। अब आपको पता है स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें बुनियादी तौर पर हमारे पास होता है y2 माइनस y1। यहाँ हम सिर्फ y लिखेंगे क्योंकि हमारे पास y2 की जगह y है, क्योंकि हमने फाइंड करना है। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस, क्योंकि y2 की जगह y है और x2 की जगह, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास x1 और y1 है सिर्फ। दूसरा, क्योंकि हमारे पास मेंशन नहीं, इसलिए हमने इसको y2 मेंशन नहीं किया, इसको x2 मेंशन नहीं किया। x माइनस x1। अब ये देखिए स्लोप हमारे पास गिवन है, m हमारे पास जीरो है, जीरो इक्वल्स टू y माइनस, अब ये देखिए y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं x माइनस। अब ये देखिए x1 हमारे पास 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 0 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 2। अब ज़ीरो के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। 0 इक्वल्स टू वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 - 3। तो इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही फाइंड किया जाएगा। ये लाइन भी, ये यहाँ भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से जो गुजर रही है, ये जो उस पॉइंट के तहत बन रही है। फार हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास m, हमारे पास स्लोप होता है 0, और पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी x1 y1 इक्वल्स टू पॉइंट, ये हमारे पास है 2 - 3। अब स्लोप का फार्मूला m इक्वल्स टू y2 की जगह आपको मैंने पहले बता दिया y है, क्योंकि y2 हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए इसको y मेंशन कर देते हैं। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये y2 की जगह है और ये x2 की जगह है। m हमारे पास क्या है, 0, यानी स्लोप हमारे पास 0 है। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, -3 है, डिवाइडेड बाय, और x1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखिएगा, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, 0। 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो इसको हम यूँ लिख देंगे y+3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इस पॉइंट की भी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बन गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -2 - 5। तो सेम प्रोसीजर आपने यहाँ रिपीट करना है। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एम हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एम हमारे पास 0 होता है, और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, x1 y1 इक्वल्स टू -2 - 5।
तो स्लोप का फार्मूला लगाएं, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। और वाई देखें, वो वाई चूँकि ये तो हमने फाइंड करना ना, अभी देखिए स्लोप हमारे पास ज़ीरो है। ज़ीरो इक्वल्स टू वाई माइन वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास -2 है। ज़ीरो इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें। 0 × x + 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 5। तो यहाँ से देखें आप, ये ज़ीरो जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो कर देता है, 0 = वाई प्लस 5 और वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन। अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 101 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 लेके आया हूँ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट्स। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से जो हमारे पास जो इक्वेशन गुजर रही है, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, फॉर फॉर हॉरिजॉन्टल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो होता है। और जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, अब ये देखें, ये एक्स है और ये वाई है, तो हम मेंशन कर देते हैं, यानी x1 y1 हम कह देते हैं ये पहला पॉइंट है, यानी ये पहला x है, ये पहला y है, इक्वल्स टू 1, 2। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो हो गया और पॉइंट हमें गिवन है। अब आपको पता है स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें बुनियादी तौर पर हमारे पास होता है y2 माइनस y1। यहाँ हम सिर्फ y लिखेंगे क्योंकि हमारे पास y2 की जगह y है, क्योंकि हमने फाइंड करना है। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस, क्योंकि y2 की जगह y है और x2 की जगह, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमारे पास x1 और y1 है सिर्फ। दूसरा, क्योंकि हमारे पास मेंशन नहीं, इसलिए हमने इसको y2 मेंशन नहीं किया, इसको x2 मेंशन नहीं किया। x माइनस x1। अब ये देखिए स्लोप हमारे पास गिवन है, m हमारे पास 0 है, 0 इक्वल्स टू y माइनस, अब ये देखिए y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं, x माइनस, अब ये देखिए x1 हमारे पास 1 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 0 × x - 1 इक्वल्स टू y -2। अब ज़ीरो के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। 0 इक्वल्स टू y -2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 - 3। तो इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही फाइंड किया जाएगा। ये लाइन भी, ये यहाँ भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से जो गुजर रही है, ये जो उस पॉइंट के तहत बन रही है। फार हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास m, हमारे पास स्लोप होता है 0 और पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी x1 y1 इक्वल्स टू पॉइंट, ये हमारे पास है 2 - 3। अब स्लोप का फार्मूला m इक्वल्स टू, y2 की जगह आपको मैंने पहले बता दिया y है, क्योंकि y2 हमारे पास गिवन नहीं है, इस चीज़ को y मेंशन कर देते हैं। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये y2 की जगह है और ये x2 की जगह है। m हमारे पास क्या है, 0, यानी स्लोप हमारे पास 0 है। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, -3 है, डिवाइडेड बाय, और x1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखिएगा,
अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 × x - 2 = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 × x - 2 ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसको हम यूँ लिख देंगे y+3 = 0। ये हमारे पास इस पॉइंट की भी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बन गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -2 -5। तो सेम प्रोसीजर आपने यहाँ रिपीट करना है। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर हॉरिजॉन्टल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एम हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एम हमारे पास ज़ीरो होता है। और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, x1 y1 = -2 - 5। तो स्लोप का फार्मूला लगाएं, y - y1 / x - x1। और y देखें, वो y चूँकि ये तो हमने फाइंड करना ना, अभी देखें स्लोप हमारे पास ज़ीरो है। 0 = y - y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, डिवाइडेड बाय x -x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है। 0 = ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें। 0 × x + 2 = y + 5। तो यहाँ से देखें आप, ये ज़ीरो जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो कर देता है। 0 = y + 5 और y + 5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 0। तो यहाँ से देखें, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट चल रहे हैं, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया, ज़ीरो। और जो पॉइंट हमारे पास है x1 y1 = 5 0 आ गया। फार्मूला लगाएं स्लोप का, m = y - y1 / x - x1। m हमारे पास ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है। और y - x1 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू क्या हमारे पास ज़ीरो है, डिवाइडेड बाई x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है ना, इधर डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड में जाकर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 × x - 5 = y वाई होता है। अब ये ज़ीरो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 0 - 4। तो यहाँ से देखें, फॉर फॉर हॉरिजॉन्टल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। और हमारे पास पॉइंट जो है x1 y1 = 0 - 4। अब आप देखें यहाँ से, m हमारे पास किसके इक्वल है, y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। तो m हमारे पास ज़ीरो है, y - y1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, डिवाइडेड बाय x - x1 की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। अब आप देखें, 0 × x यानी x - 0, तो हमारे पास क्या आएगा, x = y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 × समथिंग = 0, ये 0 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y + 4 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/2 -5/2। तो इसका तरीकाकार भी ऐसे ही होगा। तो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, ज़ीरो। और x1 y1 = 1/2 - 5/2।
तो यहाँ से देखें हमारे पास m इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। एम हमारे पास क्या है, ज़ीरो। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास है 1/2। 0 × x माइनस 1/2 इक्वल्स टू वाई। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2। अब ज़ीरो से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। और राइट साइड में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आया, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को 2 पे डिवाइड करें 2 आंसर आएगा, 2 को वाई के साथ 2y आ गया। 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5। ये 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें इक्वल्स टू 2y प्लस 5। 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो पहला पार्ट हमारे पास है 1 2 है। अब यहाँ इक्वेशन जो है, जो लाइन हमारे पास है ये वर्टिकल है। अब फॉर वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में क्या होता है, अब ये देखिए वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी होता है, या हम यूँ लिख सकते हैं 1/0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनडिफाइंड। यानी वर्टिकल लाइन का हमारे पास जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट होता है, या 1/0 भी इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड। अब आप देखिए, और पॉइंट जो हमें गिवन है x1 y1 इक्वल्स टू 1 2, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है। अब आप लगाएं स्लोप का फार्मूला, m इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। अब ये देखें m हमारे पास क्या है 1/0 इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास ये 2 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 × x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 × y माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर। तो अब ये देखें 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन वर्टिकल लाइन की बन गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 9 5 हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ भी वही चीज़ आपने रिपीट करनी है। फॉर वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास इनफाइनाइट, या हम इसको 1/0, और ये क्या होता है अनडिफाइंड होता है। अब जो हमारे पास पॉइंट है x1 y1 इक्वल्स टू 9 5, ये हमारे पास क्या है पॉइंट है। अब आप देखें m हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। m हमारे पास 1/0 इक्वल्स टू वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 × x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 × y माइनस 5। तो 1 को x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें, x माइनस 9 ही आएगा। 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है -4 2। तो इसका भी ऐसे ही तरीकाकार है। फॉर फॉर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में स्लोप क्या होता है इनफाइनाइट, ये इसको 1/0, या इसको हम क्या लिखते हैं अनडिफाइंड। ये हमारे पास क्या आ गया अनडिफाइंड। अब आप देखें स्लोप और पॉइंट हमारे पास क्या है
x1 y1 इक्वल्स टू -4 2। ये हमें पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है। तो एम किसके इक्वल होता है, y-y1 डिवाइडेड बाई x-x1। तो एम हमारे पास 1/0 है क्योंकि वर्टिकल लाइन है। y-y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई x-x1 की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो यहाँ से देखें 1/, ये क्रॉस, ये तो ऐसे ही रखें, अभी ऐसे ही रखें स्टेप में। 1/0 इक्वल्स टू y-2 डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × x+4 इक्वल्स टू 0 × y-2। तो 1 को एक साथ x, यानी 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको 0 कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -3 - 5। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। फॉर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये इसको 1/0, ये इसको आप अनडिफाइन कह सकते हैं। अब आप देखें यहाँ से, और जो पॉइंट हमारे पास है x1 y1 इक्वल्स टू पॉइंट, ये हमारे पास जो गिवन है वो है -3 - 5। तो यहाँ से स्लोप का जो फार्मूला हमारे पास है वो m इज इक्वल टू y-y1 डिवाइडेड बाई x-x1। m हमारे पास है 1/0 इक्वल्स टू y-y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है। इसी तरह x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो 1/0 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो गया। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर। 1 × x+3 इक्वल्स टू 0 × y+5। तो ये क्या आ जाएगा, x+3 इक्वल्स टू 0। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन हमारे पास है x+3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, 1/3, 2/3। फॉर वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी है या 1/0 है, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं अनडिफाइन। और जो हमें पॉइंट गिवन है x1 y1 इक्वल्स टू, पॉइंट हमारे पास क्या है 1/3 2/3। तो स्लोप का फार्मूला अप्लाई करें, m इक्वल्स टू y-y1 डिवाइडेड बाई x-x1। तो m हमारे पास 1/0 है, y-y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3। और x-x1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 है। तब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 × x-1/3 इक्वल्स टू 0 × y-2/3। तो अब ये देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वापस ये आ जाएगा x-1/3। और यहाँ जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से ये 0 हो गया हमारे पास। इसको इसका हमारे पास क्या आता है, एलसीएम 3r है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को 3 पे क्या करें, डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है। 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x आ जाएगा -3x। और ये 3 को 3 पर डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ गया 3x - 1 इक्वल्स टू, 3 को राइट साइड पे लेके जाएं, ये क्या हो जाएगा 0। 3x - 1 इक्वल्स टू
ज़ीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन 3x - 1 = 0।